व्याकरण विषय शास्त्र प्रथम खंड एवं द्वितीय खंड पूर्व ब्रह्मा शब्द अवंग स्फोटायन से इस सूत्र पर व्याख्यान चल रहा है। कल चला था अकर न्यास में चित्त गोग्रम बनेगा और अवंग न्यास में चित्र गवाग्रम ऐसा प्रयोग बनेगा। चित्त गोग्रम इसमें अवंग की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इसमें क्या प्रमाण है तो उसको बताते हैं कि अवंग को उपदेश में आद्युदात निपातन कर अवंग न्यास की स्थापना ही प्रमाण है। चित्र गो शब्द आमंत्रित करके आद्युदात होता है। जैसे व्युत्पत्ति पक्ष में गो शब्द घटक प्रत्यय को जो आद्युदात हुआ उसका जो अव्युत्पत्ति पक्ष में प्रातिपदिक को जो अंतोदात हुआ उसका बाद हो जाता है। शशि शिष्टस्वर बलीयस्तमन्यत्र विकरणेभ्य इस न्याय के बल से सती शिष्टस्वर बलीयस्तमन्यत्र विकरणेभ्य इस न्याय के बल से व्युत्पत्ति पक्ष में गो शब्द घटक प्रत्यय को जो आद्युदात हुआ उसका जो अव्युत्पत्ति पक्ष में प्रातिपदिक को जो अंतोदात हुआ उसका बाद हो जाता है। अर्थात इस न्याय का भावार्थ है किसी स्वर के पश्चात जो स्वर किया जाता है वह बलवान होता है। विकरण को छोड़कर इसी को सतिशिष्ट स्वर कहा जाता है। तथा च गकारोत्तरवर्ती ओकार को अनुदात हो जाएगा। तथा च गकारोत्तरवर्ती ओकार को अनुदात हो जाएगा। अवंग में आद्युदात निपातन हो जाने पर वो गकारोत्तरवर्ती आकार को आद्युदात होगा और गकारोत्तरवर्ती आकार को अनुदात होगा। तथा च गकारोत्तरवर्ती ओकार को अनुदात हो जाएगा। अवंग में आद्युदात निपातन हो जाने पर गकारोत्तरवर्ती आकार को उदात्त होगा और गकारोत्तरवर्ती आकार को अनुदात्त होगा। तथा अकन्यास में आगमा अनुदात्ता इस न्याय से अक का आकार अनुदात्त है। तथा च गकारोत्तरवर्ती आकार को बकारोत्तरवर्ती आकार दोनों अनुदात्त ही रहेंगे, भेद स्पष्ट है। अतः चित्र गोग्रम इत्यादि स्थलों में अवंग नहीं होगा। यदि ऐसा कहा जाए कि गवाक्ष यहाँ पर आद्युदात का श्रवण न हो इसलिए गवामक्षीव विग्रह करके गो आम अक्षे सो इस अलौकिक प्रक्रिया वाक्य में समासादि करने पर प्रथम अवंग स्वर होता है। पश्चात सति शिष्ट स्वर अंतोदात्त होता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी उपदेशबद्ध भावोवाच्य अर्थात प्रथम अवंग स्वर हो जाएगा, पश्चात आमंत्रित से अनुदात्त स्वर हो जाएगा, सिख को अनुदात्त हो जाएगा। तथा च अवंग न्यास अथवा अकन्यास में कोई विशेषता नहीं तो अनुपयुक्त है, क्योंकि समान कालक प्रवृत्ति पर होने से प्रथम प्राप्त समास स्वर की उपदेशबद्ध भावोवाच्य वचन सामर्थ्य से प्रथम अप्रवृत्ति हो जाएगी। अवंग स्वर प्रथम हो जाएगा, किंतु अंग संज्ञा सापेक्ष बहिरंग गुण सापेक्ष अवंग स्वर की अपेक्षा अंतरंगत्वात् प्रथम आमंत्रित से आद्युदात्त होगा, क्योंकि उपदेशबद्ध भावोवाच्य वचन चरितार्थ होने से अवंग स्वर पश्चात होगा सा फल भेद स्पष्ट है। तथा अवंग न्यास में आद्युदात निपातन उपदेश भाव करने में गौरव है। अतः अक यही न्यास करना चाहिए। और न च सत्यवंग निर्यादेश स्यात् स्त्रियांग टाप स्यादिति वाच्यम सन्निपाति परिभाषया यादेश टापो सुसमाधानत्वात् न च सानित्येति वाच्यम तावता
के उत्सर्गिक तत्प्रवृत्त्येष्ट सिद्धेयः गवाक्ष इति गवामक्षिवेति विग्रहः अक्ष्णोर्दर्शनात् इत्यत् समासान्तः वातायने रूढोऽयं पुंस्त्वं लोकात्। शब्दरत्नकारः स्थानिवत् सूत्रे भाष्येप्युक्तं गोः पूर्वत्वे स्थानिवत्व प्रतिषेधो वक्तव्यः। चित्वग्वग्रम सर्वत्र विभागागोः यदि पूर्वत्वं प्राप्नोति नैषदोषः एङ् इति वर्तते तत्र अनल्विधो इति प्रतिषेधो भविष्यति। एवं तर्हि चित्वग्वग्रम इत्यत्र प्राप्नोति इति अतः पूर्वत्व शब्देन तद्वाद प्रकृति भावावगौ विनिगमनाविधात्। सर्वत्र इति अवङ् इत्यस्याप्युपलक्षणम् अतएव प्रकृतिभावे इति त्यक्त्वा पूर्वत्वे इत्युक्तं वार्तिके भाष्ये च। चित्रगो शब्दस्य लाक्षणिकत्वेपि स्थानिवत्वात् प्राप्तो तत्प्रतिषेधः कृतः। येनः प्रतिपदोक्तावाश्रयेण तु तन्नकार्यमिति दिक् प्राप्स्याम् इति प्राप्स्यादिति वाच्यम अस्मिन् विषये नीख उपलक्षणमिदम् यशस्तेरिति गवित्यस्य स्थाने गवे इति स्यादि तद ग्रंथ व्याख्यानमपि न समंजसम। अब यहाँ पर स्थानिवत् सूत्र के भाष्य में भी कहा है चित्तग्वग्र में यहाँ पर स्थानिवत् भाव हो जाने पर सर्वत्र विभागागो से पूर्व रूप प्राप्त रहेगा। उसको निषेध करने के लिए स्थानिवत् भाव का प्रतिषेध करना चाहिए। इसका उत्तर देते हैं यहाँ का अनुवर्तन करने पर अनर्विधो निषेध हो जाएगा, क्योंकि स्थानिवत् भाव से गोत्र तो आ सकता है किंतु एगन तत्व नहीं आएगा। अलमात्र वृत्ति धर्म होने से इनका अनुवर्तन स्वीकार करने पर चित्रगोग्रम में प्राप्त रहेगा। इस प्रकार भाष्यकार ने कहा तथा इसका समाधान प्रतिपदोक्त स्वीकार करने से हो जाएगा। तथा च शब्दकार पूर्वत्व शब्देन तो पूर्वत्व शब्द से पूर्व रूप का अववाद प्रकृति भाव तथा अवंग दोनों का ग्रहण हो जाता है विनिगमना भाव होने से। सर्वत्र यह अवंग स्फोटायनस्य का भी उपलक्षण है। अतः प्रकृति भावे को छोड़कर पूर्वत्व यह कहा वार्तिक तथा भाष्य में। अस्तु एंग को प्रतिपदोक्त स्वीकार कर लेने पर तो गोह पूर्वत्व में यह कथन नहीं करना चाहिए, क्यों सर्वत्र विभागा गो से विभागा का अनुवर्तन आ जाएगा और स्फोटायन ग्रहण पूजार्थ है। पदांत नहीं ग्रहण करने पर गव्य प्रत्युदाहरण दिया गया है। यहाँ नवीन लोग जैसे गवे प्रत्युदाहरण देते हैं, नवीन लोग गवे प्रत्युदाहरण देते हैं। उनका प्रत्युदाहरण ठीक नहीं, क्योंकि अवंग कर देने पर फिर अतो गुण से पररूप कर देने पर रूप की सिद्धि हो जाएगी। तथा च यदि कहा जाए कि अवंग हो जाने पर भी ञे को य आदेश हो जाएगा, स्त्रीलिंग में जाति लक्षण ही होने लग जाएगा, तो यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि उपजीव्य विरोध होने से अर्थात उपजीव्य विरोध होने से सन्निपात लक्षणों विधिर नित्य सन्निपात लक्षणों विधिर निमित्तम तद्विघातस्य सन्निपात लक्षणों विधिर निमित्तम तद्विघातस्य यह जो वार्तिक है इसकी प्रवृत्ति हो जाने से सन्निपात का भाव होता है। दो का संबंध पूर्वापरिभाव रूपाय तन्मितक विधि में अवंग आदेश यह पूर्वापरिभाव को नष्ट करने वाले जो ङीख आदि है उनमें कारण नहीं होगा। यदि कहते हैं कि सन्निपात परिभाषा अनित्य है तो भी स्वीकार स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाने से इष्ट सिद्धि हो जाएगी।
यदि यह कहा जाए कि अभंग करने पर गवि के स्थान में गवे बनने लग जाएगा तो यह तात्पर्य इस ग्रंथ का है तो भी नहीं कह सकते, क्योंकि अक्षर मर्यादा से इस अर्थ की प्रतीति नहीं होने से गवाक्षः का लौकिक विग्रह होता है गवामक्षिव, अर्थात झरोखा खिड़की अर्थ में रूढ़ी है, तो लोक व्यवहार के कारण पुल्लिंग होता है।